है वापस। क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉक हो जाता है, उसकी सरफेस और अंदर की रफ सरफेस आपस में इंटरलॉक हो जाती है और वो बाहर निकल नहीं पाता है। समझ आ रही है बात तुम लोग को? यस सर। हम्म। आप मुझे याद है फ्रिक्शन से। यस प्रेक्षा वासने, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. बोलो। It enables us to transfer one form of energy to another. कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है फ्रिक्शन। ठीक है, वेरी गुड। एक और तुम्हें बताऊं एक और चीज बताऊं जो शायद तुम लोग ने कभी ध्यान भी ना दिया होगा उस पे, मुझे लगता है ऐसा। पता है क्या? वो है ये कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक गियर है हमारे पास, ठीक है, ये गियर है कोई, ठीक, और मुझे एक और गियर चलाना है इसके ऊपर, तो क्या इन दोनों के बीच में वो नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में? सर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले में मैंने मोटर लगाया हुआ है, मान लिया इस वाले में मैंने मोटर लगा दिया, तो इसके मोटर के घूमने से ये वाला गियर मूव कर रहा होगा, ठीक, और ये वाला गियर क्या करेगा, इस वाले गियर को घुमा रहा होगा, और इन दोनों के बीच में जब इंटरलॉकिंग होगी तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा भाई? फ्रिक्शन लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में। सर जब चेन घूमती है सर तो भी इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। बिल्कुल, तो चेन तुम्हारी चल पाती है, तो मशीन से क्या हो रहा है? मशीन से हम लोग कई सारी चीजें काम कर पा रहे हैं, कई सारे मतलब अब जो वर्क है हमारे वो कर पा रहे हैं मशीन के थ्रू, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है। देखो बाइक चल रही है, बाइक के बीच में भी गियर्स होते हैं, काफी सारे होते हैं, बाइक में गियर होते हैं भाई, ठीक है, इंजन होता है, यस सर। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं बाइक में। अब देखो एक और तुम्हें बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ कि देखो जब इंजन होता है ना, तो इंजन का ये सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक पिस्टन डाल होता है, पिस्टन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। तुमने देखा है इंजेक्शन देखा है, सिरिंज देखी है सिरिंज? यस सर। तो सिरिंज के अंदर एक प्लंजर होता है, इस तरीके का बीच में लगा होता है गोला, और इस तरीके का निकला होता है बाहर, और आगे से ये ऐसे बना होता है और एक नीडल निकली हुई होती है और ऐसे होता है कुछ, ये होता है सिरिंज का मॉडल होता है, ठीक है। तो ये जो है सिरिंज की तरह ही समझ लो कि आगे का नहीं है। और हाँ बोलो बेटा, तुम लोग ने हैंड जो रबर होती है ये बताओ मुझे, हैंड रेस क्यों कर रखे हैं? समझ में नहीं आ रहा है तन्मय, शताक्षी? या शिवांश, क्या हुआ? हैंड रेस क्यों करा हुआ है? कुछ बोल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा पहले। तो ये हैंड रेस फिर तुम लोग ने भाई क्यों कर रखा है यार? सर अब बंद, मतलब लोअर हैंड कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है सुधांग, फिर से तुमने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, ये हमारा मान लेते हैं ये सिलेंडर है बाइक में जो होता है, इंजन में सिलेंडर, और ये उसका पिस्टन है, ये इस तरीके से पिस्टन होते हैं। पता है तुम्हें जब इंजन चलता है तो ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है ऐसे, ठीक। तुमने सुना होगा कि बाइक में वो डाला जाता है मोबिल ऑयल या फिर इंजन ऑयल डाला जाता है इसके अंदर, इधर। पता है वो क्यों डाला जाता है? ताकि इसके बीच में जो पिस्टन के बीच में और सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कम हो जाए, और दूसरी चीज पिस्टन का मूवमेंट स्मूथ हो जाए। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफनेस ज्यादा होगी, तो ये स्मूथ नहीं चलेगा, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं तुम लोग को इसमें, कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये ऑयल खत्म हो जाता है, तो गाड़ी में जो है भाई प्रॉब्लम आने लगती है, और ये जो है पिस्टन और सिलेंडर जो है हमारा क्या होता है, घिसने लग जाता है। इसका बहुत हाँ आवाज आती है। इसमें से बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं इसका भी, ये तो अभी तो डिसएडवांटेजेस में है,
लेकिन मैं अभी एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा क्या, इंजन भी चल रहा है ना इंजन फ्रिक्शन की वजह से। तो ये भी हम गाड़ी से इधर उधर जा पाते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के डे टू डे लाइफ में। देखो एक और मैं बताता हूँ तुम्हारे, देखो चप्पल के नीचे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। हाँ ये ठीक तो है, सब बताया। और एक और मैं तो बताता हूँ कि फिर अब बात करते हैं गाड़ी के टायरों के बीच में या फिर साइकिल के व्हील्स के बीच में भी कुछ इस तरीके के ग्रुप्स बने होते हैं ऐसे। कुछ इस तरीके के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मतलब डिजाइन पैटर्न टाइप का बना होता है टायरों में भी इस तरीके का कुछ ग्रिप बनी होती है। ग्रिप बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये पता है क्यों बना हुआ होता है, ताकि जो गाड़ी जो है वो आसानी से, जो कार है आपकी वो आसानी से उस रोड पर चल पाए फ्रिक्शन के साथ, यानी दब के चले, स्मूथ, मतलब बिल्कुल एकदम चिपक के चले, उसके साथ स्टिक होके चले, फिसले ना। क्योंकि जब भी अगर ये टायर हमारे चिकने होंगे, यानी अगर इनका ये ग्रुप खत्म हो गए होंगे, तो जब भी ब्रेक मारोगे आप तो हमारी जो कार है वो ऑब्वियस सी बात है, या फिर कोई भी व्हीकल है वो व्हीकल ऑब्वियस सी बात है भाई स्किड करेगा। स्किड का मतलब फिसलेगा, स्लिप होगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि टायर घिस गए अब इसको चेंज कर लो। टायर की एक लिमिट होती है ना, जब वो घिस जाते हैं कुछ दिन बाद तो उनको टायरों को चेंज करना पड़ता है। सिमिलरली जो हमारी स्लीपर्स होती हैं, चप्पलें होती हैं भाई, उनको भी तो चेंज करना पड़ता है। फिर उनको, उन चप्पलों को कहते हैं ये फिसलनी हो गई हैं अब चप्पलें, ये इनसे पहन के फिसलते हैं, अब इनको फिसल जाते हैं इन चप्पलों को पहन के। तो वो भी चेंज करनी पड़ती है। वो क्यों चेंज करनी पड़ती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके जो नीचे जो सोल होता है, सोल का जो डिजाइन होता है, जो ग्रुप्स होते हैं वो उसके घिस जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और उसके सरफेस को कैसा कर देते हैं, वो स्मूथ कर देते हैं। अब वो सरफेस रफ नहीं रहा, स्मूथ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है। बात समझ आ गई। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे भाई, जो कि तुम लोग समझो, देखो हमारे, और मतलब और एक्सप्लोर करो कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। सर इसी वजह से सर ट्रैक्टर में सर फ्रिक्शन ट्रैक्टर के टायरों में सर ज्यादा गहरी ग्रिप होती है। हाँ, ज्यादा गहरी ग्रिप होती है ताकि वो मतलब मिट्टी में आसानी से चल पाए, इसलिए उसके ट्रैक्टर के टायर चौड़े भी होते हैं ताकि प्रेशर कम से कम लगे जमीन पे। ठीक है, अब वो मिट्टी ज्यादा गहरी होती है ना, मिट्टी होती है, मिट्टी में चलते हैं, ऑब्वियसली बात है खेतों में चलेंगे तो खेतों में जो होता है वहां पर फ्रिक्शन हमें ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो चिकनी होती है बहुत। तो वहां पर इजी मूवमेंट के लिए वो लोग ज्यादा गहरे ग्रिप वाले टायर को यूज करते हैं ट्रैक्टर्स में। अब किसी का कोई सवाल फ्रिक्शन से रिलेटेड? चलो अब मैं भाई डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वियरिंग एंड टीयरिंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का वियरिंग एंड टीयरिंग। देखो वियरिंग एंड टीयरिंग का मतलब क्या है। वियरिंग का मतलब है कोई भी चीज ज्यादा देर तक चलते चलते मतलब थक जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है, वो वियर हो जाती है। टीयरिंग का मतलब घिस जाना, रफ हो जाना चीज का मतलब, घिस जाना, घिसते घिसते चलना। अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम पेंसिल का यूज करते हैं, पेन का नहीं, पेंसिल का यूज करते हैं, तो पेंसिल को काफी देर तक जब लिखते रहते हैं पेंसिल से, तो कुछ देर बाद क्या हो जाती है, पेंसिल की जो निब होती है वो छोटी हो जाती है छोटी, हो जाती है कि नहीं? यस स्मित, पेंसिल की निब छोटी हो जाती है कि नहीं? चलो ठीक है, तो पेंसिल की निब जो है वो छोटी हो जाती है, वो क्यों होती है भाई? फ्रिक्शन की वजह से। बिल्कुल इसी तरीके से काफी चीजें ऐसी हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से छोटी होती चली जाती हैं। यस हिबा।
हेलो। हाँ बेटा। रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वहां पे सर। तो जो ग्लास वाली टेबल होती है पूरी क्लियर ग्लास वाली सर, वो जिन स्टैंड्स पे रखी होती है उन स्टैंड्स के ऊपर कुछ रबर का कुछ गोल गोल सा होता है सर। बेटा मैंने प्रेशर में तुम्हें पढ़ाया तो था रबर सकर। नहीं सर, वो रबर सर्कल जैसा नहीं है, वो बस वहीं पे उसको स्टक कर देता है, टेबल को हिलने भी नहीं देता सर उस टाइम पे। तो वो फ्रिक्शन बढ़ा देता है उसका। सर ऐसा कैसे सर, जब दोनों वो चीजें जो रबर होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, रबर में रफनेस दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें रफनेस होती है उसमें। कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हें लगेंगे स्मूथ है लेकिन वो होते नहीं है। ग्लास के कंपैरिजन में उन रबर की जो है, रबर पैड्स की जो है मतलब वो क्या करते हैं, स्टिक करके रख लेते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है उन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच, जो रफनेस है उसके बीच। तो ये कह रही हो, रबर के पैड्स है वो उस पर टेबल के चारों तरफ रखे जाते हैं, फिर उसके ऊपर ग्लास पैनल रख दिया जाता है। यस है सर। ना। तो वो रबर के पैड्स क्या करते हैं, वो उसको स्टिक कर लेते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, रबर के पैड्स में ज्यादा फ्रिक्शन होता है। सर पर वो दोनों ऐसे तो सर सारी चीजें रफ होती हैं। हाँ सारी चीजें रफ होती है सर तो सब में इक्वल फ्रिक्शन लगना चाहिए, मतलब सब में ज्यादा फ्रिक्शन रखना चाहिए। क्या सारी चीजें इक्वली रफ होती हैं? इक्वली नहीं, मतलब सब में ज्यादा रफ नहीं ज्यादा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीजें इक्वली रफ होती हैं क्या? नो सर। तो सब में फ्रिक्शन भी तो अलग ही अलग लगेगा। पॉइंट की बात है कि अगर सारी चीजें इक्वली रफ है यानी एक ही बराबर टाइप की रफ है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन अलग ही अलग कैसे लग जाएगा। ठीक है, सेम नहीं लगेगा उसमें, उस केस में जो फ्रिक्शन है वो सेम नहीं लगेगा। और अगर सारी चीजें इक्वली रफ है तो भाई सेम लगेगा। ठीक है। यस आद्या। सर मैं ये कह रही थी कि कभी कभार मशीन्स में मतलब मशीन्स कुछ मशीन्स होती हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है, तो कुछ मशीन्स में जब फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो मशीन्स वैसे भी खराब हो जाती हैं। हाँ मैं अभी इस पे आऊंगा, हीट प्रोड्यूसिंग पे भी आऊंगा बेटा, हीट पर भी आएंगे, लेकिन अभी तो हम वियरिंग टीयरिंग पे है। वियरिंग टीयरिंग की बात करते हैं। ठीक, तो पहले तो मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम लोग को पेंसिल का। अब तुम लोग सोचो सर पेन क्यों नहीं होता, बेटा एक्चुअल में पेन की जो नेब होती है वो मेटल की होती है। ठीक है। ग्रेफाइट के कंपैरिजन में मेटल जो है वो देर में मतलब रफ होता है, रफ ऑब्वियसली बात है भाई होगा, उसमें भी वियरिंग टीयरिंग होगी, मेटल्स में भी वियरिंग टीयरिंग होती है, लेकिन उसकी रिफिल में लिक्विड होता है। देखो रिफिल जो होती है वो लिक्विड होती है जो कि उसके फ्रिक्शन को कम कर देती है। दूसरी चीज, रिफिल के पॉइंट में एक छोटा सा रोलर लगा हुआ होता है। रिफिल के पॉइंट में एक छोटा सा रोलर लगा हुआ होता है, मतलब ये पॉइंट है, इसके पॉइंट में एक छोटा सा रोलर लगा हुआ होता है, ताकि जब हम लिखते हैं तो उस रोलर के साथ साथ वो भी लिख पाते हैं हम। कई सारे पेन होते हैं जिसमें रोलर लगा हुआ होता है, कई सारे पेन में जेल पेन होते हैं जिसमें जेल पड़ा हुआ होता है लिक्विड के उस रिफिल के परफेक्ट फ्लो के लिए, ताकि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए। तुमने एक पेन सुना होगा बटर फ्लो, ठीक है, रेनॉल्ड्स का आता है बटर फ्लो, और भी कंपनी के आते हैं भाई जो एकदम से लिखते चले जाते हैं, बहुत स्मूथ राइटिंग है उनकी। यस आद्या, यू वांट टू से समथिंग? हेलो। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो हर किसी का भाई अपना अपना सिस्टम है। ठीक है, तो वियरिंग टीयरिंग जो है हो जाती है इसी तरीके से, बिल्कुल गियर्स के बीच में होता है। जब क्या कहते हैं, जब गियर्स आपस में मैश हो रहे होते हैं, मान लिया ये एक गियर है ये दूसरा गियर है, तो ये आपस में मैश हो रहे हैं। मैश का मतलब मिले हुए हैं, चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से चलते हैं गियर, तो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं भाई। एक गियर कोई दूसरे गियर को घुमा रहा होता है अपने तरीके से। ठीक है। अब होता क्या है, जब ये एक दूसरे के ऊपर चल रहे होते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई, जब लगातार चलते चलते लगातार चलते 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 कोई ना कोई ऐसी ऐसी कंडीशन आती है कि कभी कभी गियर्स जो होते हैं बेटा वो घिस जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टीयरिंग। गियर जो होते हैं वियर एंड टीयर हो जाते हैं, थक जाते हैं गियर्स और टीयर हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से जो परफेक्ट इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल सेम बेटा बाइक के इंजन की केस में होता है। मैं बता रहा था तुम्हें, इंजन और पिस्टन के बीच में जब बहुत तेज तेज पिस्टन और क्या कहते हैं, पिस्टन जो है उस इंजन के अंदर मूव कर रहा होता है, सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है, तो होता क्या है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो पिस्टन है कुछ दिन बाद, मतलब एकदम एकदम नहीं, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, तो पिस्टन को चेंज करवाना पड़ता है, इंजन वाले इंजन करवाना पड़ता है उसका फुल। तो इस तरीके से हम उस पिस्टन को चेंज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पिस्टन में क्या हो जाते हैं भाई, घिसना स्टार्ट हो जाता है, उसका रिंग्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, सिलेंडर को में फिर से हमें चिकना करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करवानी पड़ती है, और इसीलिए कहते हैं कि अपने बाइक के इंजन में, अपने कार के इंजन में हमें क्या रखना पड़ता है, इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से डलवा के रखना पड़ता है, ताकि जो इंजन ऑयल है भाई वो इन पिस्टन के मूवमेंट को स्मूथ करके रखे। ठीक, तो ये वियरिंग टीयरिंग का एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ हीटिंग की, तो हीटिंग तो मैं भाई कल ही समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। तो हीटिंग थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, समझना इंपॉर्टेंट भी है उसे, कि हीटिंग किस तरीके से प्रोड्यूस करता है हमारा फ्रिक्शन। कई जगह ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो मशीनें एक्सप्लोड कर जाती हैं, फट जाती हैं। कई तुमने कार सुनी होंगी कि चलते चलते कार में आग लग गई, कार चल रही थी, अचानक से कोई कार चल रही थी, उसमें आग लग गई। तुमने देखा होगा कि कभी कभी ट्रेन चल रही होती है पटरी पर, तो उसमें से चिंगारियां छूटती हैं, ठीक है, स्पार्किंग होती है। और एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल, जब हम माचिस की तीली को मैच बॉक्स पे रगड़ते हैं, मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे भाई रब करते हैं, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और उस फ्रिक्शन की ही वजह से वो तीली क्या होती है भाई, जल जाती है। क्या वो ऐसे हाथ में रखे रखे जलेगी? नहीं जलेगी। ठीक है, जब तक मैं उस तीली को अपने हाथ से मैच बॉक्स पर नहीं रब करूंगा, तब तक वो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और वो जलेगी नहीं। क्लियर हो गई बात? तो इसमें हीट हीट प्रोड्यूसिंग के हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम इसको और भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे कल से डेली। ठीक है बेटा? तो आज के लिए मैं तो सोचता हूँ इतना ही है, क्योंकि अब मेरे पास है 1 ही मिनट रह गया है, 1:04 हो चुके हैं। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बताओ, सारे लोग चले गए, 17 लोग रह गए हैं बस। 35 थे जहां पर आधे लोग ही रह गए हैं। शिवांश तुम सही कह रहे थे यार, आते 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 ना लोगों का जो है वो दिमाग थक जाता है ना शिवांश? यस सर। चलो ठीक है, मैं अब जो है कल पढ़ाऊंगा हीट के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, फ्रिक्शन किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है, तो कल पढ़ते हैं भाई हम लोग इसके बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बेटा? गुड बाय क्लास, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। दिस इज रजत, बाय बाय।